सभी को अविनाशी नंदन का सादर प्रणाम, सहृदय प्रणाम, प्रेम से प्रणाम। जितना भी मैं प्रेम आपको दे सकता हूँ उतना प्रणाम, और जितना भी आप ले सकते हैं उतना प्रणाम। आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्याय 2 का बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है, श्लोक नंबर 23। श्लोक है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावको, न च एनम क्लेदन्ति आपः, न शोष्यति मारुतः। कई बार आपने सुना होगा इस श्लोक, और इसका अर्थ है इस आत्मा को शस्त्र से नहीं काट सकते, इसको आग से नहीं जला सकते, इसको जल से नहीं गला सकते और वायु से नहीं सुखा सकते। तो आत्मा के स्वरूप को बताया गया है कि आत्मा क्या है। तो वही आत्मा का स्वरूप मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ, अनुभव के साथ। ऐसा नहीं कि मैं किताब की बात कह रहा हूँ कि आत्मा क्या होती है, मैंने तो साक्षात्कार किया है, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा असल में क्या होती है। कभी आपको बिजली का झटका लगा होगा, जब आपने बिजली के तारों को छुआ होगा तो बिजली का झटका लगा होगा, और वो झटका जब आपको लगता है तो वो जो ऊर्जा होती है आपके शरीर में जाती है, उसका कोई आकार होता है, उसका कोई शरीर होता है, उसका कोई दिमाग होता है, कुछ भी नहीं होता। आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अपने शरीर में तब महसूस होती है जब आपका मन शून्य हो जाता है। जब आपका मन शून्य अवस्था में चला जाता है तब आपको महसूस होता है कि मेरे शरीर में कुछ और भी है, वो है आत्मा। और वो आत्मा ऐसी है, अगर आप समाधि के तलों में चले जाएं तो आप जीते जी अपने शरीर को छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर में आप बने रहें। अगर आपको लगता है कि मेरा शरीर का काम पूरा हो गया तो आप उस शरीर को, उस आत्मा को उस शरीर से अलग भी कर सकते हैं, और समाधि की अवस्था में उस आत्मा को आप अलग देखकर उसको अलग देख सकते हैं, अपने शरीर को अलग देख सकते हैं। आत्मा एक ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जिसमें देखने की क्षमता होती है, सुनने की क्षमता भी होती है, बोलने की क्षमता भी होती है। बहरहाल उसकी जो बोलने की क्षमता है वो उसके शब्द का जो उनकी तरंग दैर्ध्य होती है, मतलब जो वेवलेंथ होती है, आत्मा के बोलने की जो वेवलेंथ होती है वो हमको नहीं सुनाई देती है, और उनके जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है वो हमारी आंखों में नहीं टकराती है, और उसका शरीर हमको टकराता नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अब शरीर होता है असल में मनस शरीर होता है। आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता, पर आत्मा को आबद्ध किए हुए मन शरीर होता है, उसका शरीर होता है, ऐसा ही शरीर होता है जैसा आपका शरीर है। सेम टू सेम आपका जैसा शरीर होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसको ये लगता है कि मैं दो कैसे हो गया, उसको एक कन्फ्यूजन होता है कि मैं दो भागों में कैसे बट गया, एक मेरी बॉडी और एक मैं। तो कृष्ण श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मा को न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी उसको गीला कर सकता है। तो ऐसा समझो कि आत्मा आकाशवत है और ऊर्जावत आकाश है। मतलब एक आकाश तो कोरा आकाश है, एक तो आकाश है कोरा आकाश, जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वैसे होता बहुत कुछ है आकाश में, कोरे आकाश में भी बहुत कुछ होता है। हमारे वायु के तत्व होते हैं, वायु तत्व होते हैं उसमें जितनी भी वायु पृथ्वी में पाई जाती है वायु तत्व मौजूद रहते हैं आकाश में भी। और जो निर्वात का रूपी आकाश है उसमें भी ब्लैक मैटर, एंटी मैटर, डार्क एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी आकाश कोरा नहीं होता है। कोरा आकाश जैसी कुछ जो चीज़ होती नहीं है। आकाश हमेशा ऊर्जावान होता है, तो वह ऊर्जावान आकाश हमारे भीतर भी मौजूद होता है। अब उसको आप न मार सकते हैं,
कैसे काटेंगे? तलवार तलवार आकाश को कैसे काट सकती है? तलवार आकाश को कैसे काट सकती है? आग आकाश को कैसे जला सकती है? वायु आकाश को कैसे सुखा सकती है? वायु ऊर्जा को कैसे सुखा सकती है? वायु आग जो है ऊर्जा को कैसे जला सकती है? जल नहीं सकता है, संभव नहीं है, असंभव बात है। अब इस बात को अर्जुन से कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ कि मुझे यह उचित नहीं लगा, क्योंकि इतने गहरे ज्ञान की बातें किसी से युद्ध के मैदान में नहीं कही जा सकती। कृष्ण भगवान का केवल और केवल उद्देश्य उसको कन्विंस करने का था ताकि वो युद्ध लड़ सके। इसीलिए उन्होंने इतनी गहरी बातें भी उससे कह दी, जो बातें कई 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 जन्मों में समझ में आती हैं। एक घंटे एक दिन में आपको समझ में नहीं आती हैं। जब तक आप उसके लिए सार्थक परिश्रम नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। ये बातें केवल बातें रह जाती हैं। हाँ ठीक है, मैंने कह दिया। मैं कह रहा हूँ आपसे, आत्मा जल नहीं सकती, आत्मा को सुखा नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को गीला नहीं कर सकते। शब्द हैं, केवल शब्द, कोरे शब्द। क्या ऐसा कहने मात्र से आपको अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा? कभी नहीं, कदाचित नहीं। आपको अपनी आत्मा का बोध के लिए समाधि में उतरना ही पड़ेगा। आपको समाधि में उतरना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी आत्मा का बोध कर पाएंगे। सारे वैज्ञानिक जगत उपकरणों के पीछे लगे रहे, क्या उन्होंने कभी कोशिश की? सारे मनोचिकित्सक मन के पीछे लगे रहे, मन को मैग्नेटिक वेव से, अल्फा वेव, डेल्टा वेव, गामा वेव, दुनिया भर की वेव उन्होंने इसकी कंप्यूटर स्क्रीन में देखी, पर उन्होंने कभी अपने अंदर जाने की कोशिश की? कभी ये कोशिश की कि वो अपने अंदर जाएं? कभी ये कोशिश नहीं की। कभी अगर ये कोशिश की होती तो वो कुछ और खोज पाते। क्या आइंस्टाइन ने, क्या स्टीफन हॉकिंस ने अपने अंदर जाने की कोशिश की? कभी नहीं की। उन्होंने बाहर के उपकरणों से देखकर ये तय कर दिया कि आत्मा नहीं है, आत्मा है। जब तक आप अपने स्वयं के भीतर नहीं जाएंगे, जब तक विज्ञान ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलेगा, जब तक विज्ञान ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलेगा, वह पूरी घोषणा कभी भी नहीं कर पाएगा और हमेशा उसकी खोज अधूरी रह जाएगी। हमेशा और हमेशा उसकी खोज अधूरी रह जाएगी। ये बात निश्चित आप जान लीजिए। मैं ये कहता हूँ आपसे, एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखने वाली बात है, आत्मा को देखने वाली बात। एक व्यक्ति है जो पेड़ की जड़ में बैठा है, एक व्यक्ति है जो पेड़ के टॉप में बैठा है। दूर से एक गाड़ी आ रही है, दूर से एक गाड़ी आ रही है। जो टॉप में बैठा व्यक्ति है उसको गाड़ी दिखाई पड़ रही है, और जो नीचे जड़ में बैठा है उसको वो गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब दोनों के वक्तव्य हैं। वो कह रहा है कि गाड़ी आ रही है, टॉप में बैठा व्यक्ति तो पेड़ के टॉप में बैठा है, और जो जड़ में बैठा गाड़ी कहाँ आ रही है? झूठ बोल रहे तुम, सरासर झूठ है तुम्हारा ये कहना कि गाड़ी आ रही है, ये सरासर झूठ है। लेकिन वो कहता है नहीं, तुम्हारा ये कहना कि गाड़ी नहीं आ रही ये सरासर झूठ है, मेरा ये कहना कि गाड़ी आ रही है ये सरासर सत्य है। क्या दोनों में कोई गलत है? कोई भी गलत नहीं है। उसको गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि वो जड़ में बैठा है, और जो व्यक्ति वृक्ष के टॉप में बैठा है उसको गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि उसका जो देखने का विस्तार है वो लंबा है, वो चौड़ा है, और जो जड़ में बैठा है उसका देखने का विस्तार सूक्ष्म है, कम है, दायरा सीमित है। यही है देखने का नजरिया। एक व्यक्ति जो अज्ञानी है, माया में डूबा हुआ है, वह व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर पता नहीं है या नहीं है, मान लेते चलो। एक व्यक्ति माया से ऊपर उठ गया है और वो कह रहा है कि ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूं कह रहा है। वो कह रहा है मैं ही ईश्वर हूं, कोई और ईश्वर नहीं है, कोई और ईश्वर कहीं नहीं है, मैं आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा हूं, मैं ही सब में विराजमान हूं, यह कह पा रहा है। लेकिन नीचे जड़ में बैठा व्यक्ति कह रहा है कि तुम खुद को ईश्वर कह रहे हो, बड़े शर्म की बात है, तुम तो बड़े अहंकारी व्यक्ति हो।
तुम्हें तो बहुत अहंकार हो गया है। अरे मैं गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसको दिख रहा है, वो देख पा रहा है इस बात को कि मैं हूँ। उसने अपनी आत्मा को देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, तो इसीलिए कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। जो अपने आप को या तो ईश्वर को मानो ही मत। अगर आपको ईश्वर का कोई पता नहीं है तो ईश्वर को मानो ही मत। और जब आपने जान लिया तो फिर आप ईश्वर हो, कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। तो ये नकली ईश्वर मैं जिसे कहता हूँ वो यही है, माना जाने वाला ईश्वर, जिस ईश्वर को आपने मान लिया है, जो कि असल में है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर आपके अलावा कौन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा आप हैं। आत्मा मनोमय कोश के बाद, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के बाद आपकी आत्मा आप स्वयं ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अगर आप इन कोशों में अटके रह गए, कोई ज्ञान में अटक गया, ओशो को सुन लिया, ओशो ज्ञान हो गया, बन गया शिविर का संचालक। कोई कृष्णमूर्ति में अटक गया तो वो उनका जो है अनुयायी बन गया। अनुयायी शब्द बड़ा खतरनाक है। कभी भी जो किसी का अनुयायी होता है वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। आप लात मारो अपने गुरु को, तुरंत लात मारो। जैसे ही उसको पढ़ लिया, समझ लिया, लात मारो उसको, बिल्कुल लात मार दो, कतई कतई लात मार दो। दिखना भी नहीं चाहिए वो कहीं दूर दूर तक। और स्वयं में डूबो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। उसको छोड़ दो, उसकी माला, उसकी कंठी, उसका शिविर, उसका सब कुछ छोड़ दो, उसका ध्यान विधि सब कुछ छोड़ दो। स्वयं में प्रयोग करो, स्वयं के साथ प्रयोग करो, तो ही आपको आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप विज्ञानमय कोश में अटक गए, विज्ञानमय कोश में अटक गए, तो आपका कोई भी समाधान नहीं है। क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति क्या मान लेता है, मैं ज्ञानी हो गया, मैंने ईश्वर को जान लिया, मैंने आत्मा को जान लिया, मैंने सब कुछ पहचान लिया। अब उसकी यात्रा रुक जाती है, वह आनंदमय कोश में कभी नहीं जा पाता है और अटका रहता है, दुखी रहता है। कैसे कहे औरों से? एक गुरु बन जाता है ना, कोई गुरु, जो गुरु ज्ञान रहित, जो ज्ञानमय कोश में अटका हुआ गुरु कोई बन गया, तो वो कभी आनंदमय कोश की बात कर पाएगा? हाँ, वो बस वो शब्दों में कहेगा जरूर, हाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, पर आनंद तो कभी आया नहीं। वो खुद को गिल्टी फील होगी उसको कि मैं कह तो रहा हूँ पर मुझे खुद ही आनंद नहीं आता है जीवन में। मैं अभी लोभी हूँ, मैं अभी लालची हूँ, अभी मैं पैसे का दीवाना हूँ, अभी मैं माया मोह का दीवाना हूँ। मैं कैसे कह दूँ किसी और से? तुम दुनिया के हजारों ग्रंथ पढ़ लो, तुम बोलना सीख जाओगे। बोलना आसान है, पर उसको एक्चुअल में आपने अनुभव अगर किया नहीं है तो कहना बेकार है। मैं 21 साल में ज्ञान को प्राप्त होने के बाद 46 साल में कह रहा हूँ। क्यों? मैं वेट करता रहा, कहीं भ्रम तो नहीं है, 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 कहीं भ्रम तो नहीं है। जब मुझे स्थित प्रज्ञ हो गया मैं एक जगह, नहीं ये भ्रम नहीं है, सत्य है, तब जाके मैंने कहना शुरू किया। और आज मैं गीता का सहारा नहीं ले रहा हूँ। मैं गीता में आने वाली जो होने वाली जो कमियां हैं उनको भी उजागर कर रहा हूँ, और जो उनकी खूबियां हैं उनको भी उजागर कर रहा हूँ। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने केवल युद्ध को करवाने हेतु ये चालाकी की और उसको अर्जुन को इतना कन्वेंस किया, वरना जरूरत क्या थी? अगर ज्ञान ही देना था तो एक श्लोक काफी था। यही श्लोक काफी है जो मैंने अभी आपसे कहा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। ये श्लोक काफी था अर्जुन को ये समझने के लिए कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो मैं किसी को भी मारूं तो इसमें कोई पाप नहीं है।
तो क्या गीता यहाँ पर रुक नहीं जानी चाहिए थी? क्या अर्जुन को ये नहीं कह देना था कि यस माई मास्टर, आई हैव गॉट अंडरस्टैंड वट एवर यू आर सेइंग एंड व्हाट डू यू वांट टू मेक मी अंडरस्टैंड? कह देना था ना उसने, कहा नहीं। आगे भी बोलते हैं फिर वो अगले श्लोक में वो बोलते हैं, श्लोक नंबर 24 में, अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एवं च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा अछेद्य है, छेद नहीं किया जाता जिसमें, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, और यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी प्रकार से भी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नष्ट वही चीज होती है जिसको पैदा किया जा सके। जिसको पैदा करोगे वही तो नष्ट होगी। अब संसार में एक कोशिका होती है जिसमें मैं आज गिन रहा था 21 भाग होते हैं, 21 पार्ट्स आर देयर इन अ सेल। एक छोटी सी कोशिका, हमारे में अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, उसमें 21 विभाग होते हैं जो उस कोशिका का संचालन करते हैं, उस अंग का संचालन करते हैं। तो एक कोशिका एक शहर के समान है, एक शहर की संचालन व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं। वहाँ पुलिस विभाग भी है, अग्निशमन केंद्र भी है, जल विभाग भी है, राशन की दुकान भी है, सब कुछ है। एक ऐसी कोशिका भी है आपकी जो हर चीज को चला रही है एक सेल के अंदर। तो सोचो जरा उस आत्मा की शक्ति के बारे में जो इन सबको प्रेरित कर रही है। प्रेरक है वो, आत्मा प्रेरक है। आत्मा पदार्थ नहीं है, पदार्थ को प्रेरणा देती है। मास्टर है वो टीचर है, पदार्थ को प्रेरणा देने वाली, कि तुम ऐसे चलो, ज्ञान देने वाली, नॉलेज देने वाली। अब उसको तुम कब कैसे छेद सकते हो, कैसे मार सकते हो, कैसे उसका तुम सर्जन कर सकते हो? तो वही आत्मा परमात्मा भी है। तुम आत्मा और परमात्मा को अलग समझकर जो भूल कर रहे हो वर्षों से, वही भूल तुम्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने से रोक रही है। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, उस दिन ये भूल न होगी। और उस दिन तुम पूजा करना, पाठ करना भगवान को, ये शिव जी, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये राम जी, ये कृष्ण जी, ये सब भूल जाओगे, अपूज्य हो जाओगे। किसी को पूजोगे नहीं, तुम्हारे देवता अपूज्य हो जाएंगे। नो, कोई पूजा की जरूरत नहीं, कोई तेल खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती जाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। उस दिन तुम समझ जाओगे कि असली तीर्थ मेरे भीतर मौजूद है। मैं ही वो तीर्थ हूँ, मेरा शरीर ही वो तीर्थ है। मेरे सांसों से जो अंदर जा रही वायु की गंगा, यही असली गंगा है। जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, यही असली गंगा है, यही असली जमुना है, यही सरस्वती है। यही मेरा कपाल ब्रह्म है, यही मेरा पेट तक का हिस्सा विष्णु है, यही मेरी जांघें शिव है। निचला हिस्सा जो आपका, वही शिव है। तो आप समझ जाओगे मैं ही हूँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जिस शिवलिंग की तुम पूजा करते हो वो शिव प्रदेश में ही रहता है। जिस ब्रह्मा की तुम पूजा करते हो, तिलक लगा दो ललाट में, वो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म है वो। पूरे आपके शरीर को संचालित करने वाला ब्रह्म, निर्माण करने वाला, आपके विचारों का निर्माण मस्तिष्क में होता है, उसी से आपका सारे निर्माण मौजूद होते हैं। सारे निर्माण उसी से होते हैं। विचार जैसे आए उसी हिसाब से आपके निर्माण भी होते हैं।
तो ब्रह्म निर्माण करने वाला, इस शरीर का सृजन कर इसको चलाने वाला तुम्हारा ये वाला भाग, और इस प्रकृति को चलाने वाला तुम्हारा शिव भाग। सब कुछ तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, और तुम किस भगवान की पूजा करते हो? तुम स्वयं तो त्रिदेव हो, स्वयं तो तुम त्रिदेव हो, और तुम किसकी पूजा करते हो? बाहर से भी त्रिदेव हो, अंदर से तुम आत्मा हो, एक तीनों का एक जन्मदाता आत्मा, वही परमात्मा। यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, पर न तो अर्जुन समझा न तुम समझोगे, ये मुझे पक्का यकीन है। कोई विरला ही बूझे इस बात को, कोई विरला ही जानता है, क्योंकि तुम उलझे हो ना इन संसार के पचड़ों में। कौन तुम्हें चोट मारे, कौन डंडे मारे तुम्हें, कौन कह दे नकली भगवान को आग लगा दो? मैं कह रहा हूं, मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं इस बात को, लगा दो इस नकली भगवान को आग, अभी के अभी। नकली धर्म को आग लगा दो अभी के अभी, नग्न हो जाओ, मतलब मानसिक रूप से, कपड़ों से नहीं, नग्न हो जाओ मानसिक रूप से, तभी जान पाओगे असली आत्मा को। कपड़े उतारो उसके, अन्नमय कोश को उतारो, बाहर निकालो, प्याज के वो छिलके बाहर निकालो, प्राणमय कोश बाहर निकालो, जागो उससे, मनोमय कोश बाहर निकलो उस मनोमय कोश से, विज्ञानमय कोश उस ज्ञान को जो सीखा है उससे बाहर निकलो, तभी आनंदमय कोश तक पहुंचोगे, और तभी आत्मा तक पहुंचोगे, तभी परमात्मा तक पहुंचोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मैं 2 श्लोक मैंने आपको बता दिए, और टाइम भी शायद 16 मिनट हो चुका है, वैसे मैंने 15 मिनट का टाइम रखा है 1-2 श्लोकों के लिए। और सभी को पुनः प्रेम, आशीर्वाद, प्रणाम, शब्बा खैर और अल्लाह हाफ़िज़।